हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं अपने टिप्स के वीडियो लेके आ चुकी हूँ। तो मेरी पहली टिप जो है वो हैवी वेट साड़ी को साफ करने के लिए लेकर है। फ्रेंड्स, हम हैवी वेट साड़ी डेली वेयर तो करते नहीं है, लेकिन अगर पार्टी वार्टी में हम पहन के गए हों और साड़ी पर अगर कुछ गिर जाए तो उसे साफ करने में हमें काफ़ी परेशानी होती है। कभी कभी तो साफ करने में इसकी एम्ब्रॉयडरी खराब हो जाती है। तो हम साड़ी को किस तरह से साफ करें कि ये खराब ना हो, ऐसे टिप जानने के लिए आप वीडियो पे बने रहें। मेरी अगली टिप जो है वो जूतों को लेकर है। फ्रेंड्स, बरसात के दिन में हमारे जूते गीले हो जाते हैं, उसे हम धो के सुखा देते हैं, लेकिन उसमें कुछ बैड स्मेल आ जाती है, तो उसे हम कैसे दूर करें। फ्रेंड्स, नींबू हम इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार क्या होता है कि नींबू हमारे रखे रखे खराब हो जाते हैं, या नींबू इस्तेमाल करने के बाद हम इसके छिलके को फेंक देते हैं, तो उसका हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ऐसे ही टिप जानने के लिए वीडियो पर बने रहें। फ्रेंड्स, बरसात के दिन में काफ़ी ज़्यादा मच्छर हो जाती है। कम मच्छर मक्खी रहती है तो हम कुछ हैक यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जब मच्छर काफ़ी ज़्यादा होता है तो हमें गुड नाइट कॉइल लाना पड़ता है। तो गुड नाइट कॉइल से जुड़ा हुआ कुछ मैं हैक शेयर कर रही हूँ, जिसे देखने के लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहें। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मेरी पहली टिप जो है वो जूतों को लेकर है। बरसात के दिन में कभी ना कभी हमारे जूते गीले ज़रूर हो जाते हैं, तो उसे हम धोकर सुखा देते हैं, लेकिन क्या होता है कि धूप की कमी के कारण जूतों में से बैड स्मेल आने लगती है, जिसे पहनने के बाद हमें अच्छा नहीं लगता है। तो उसे हटाने के लिए मैं यहाँ आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ। पहली टिप जो है वो है कि आप अपने जूते में कोई भी खुशबूदार टैल्कम पाउडर डाल दें, जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हो। तो उससे क्या होता है कि जूते की स्मेल, जो बैड स्मेल है, वो चली जाती है। अगर जूते में टैल्कम पाउडर डालने के बावजूद अगर जूते से बैड स्मेल नहीं जाती है, तो मैं यहाँ आपके साथ दूसरी एक टिप शेयर कर रही हूँ, उसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरी टिप के लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने किचन में चलेंगे। किचन में आपके पास अगर ग्रीन टी हो तो उसे ले सकते हैं। अगर आपके पास ग्रीन टी ना हो तो रेगुलर टी, जो हम डेली ब्लैक टी जो इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ ही हम ये हैक करेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि एक पेपर ले लिया है। 2 जूते में डालने के लिए मैंने पेपर को 2 टुकड़े में कट कर लिया। आपके पास जितने जूते हो उतने पेपर को कट कर ले और उसमें आधी आधी चम्मच चाय पत्ती डाल लें। चाय पत्ती को डालने के बाद हम पेपर को अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे ताकि वो खुले नहीं, या आप पेपर को फोल्ड करने के बाद इसे रबर से सिक्योर कर दें ताकि ये खुले नहीं और इसमें से चाय पत्ती गिरे नहीं। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसे रबर बैंड से सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद हम दोनों पेपर को जो रैप किया है उसे लेकर जूते में की ओर चलेंगे, और जिस जूते से बैड स्मेल आ रही हो उस जूते में हम इस पुड़िया को डाल देंगे। इसे डालने से क्या होगा कि चाय पत्ती जो है वो जूते की बैड स्मेल को एब्जॉर्ब कर लेगी, और जब भी आपको जूता पहनना हो तो पेपर को निकाल दें और जूते को पहने, आपके जूते से कोई भी बैड स्मेल नहीं आएगी। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो बरसात के दिनों में नमक को लेकर है। बरसात के दिनों में क्या होता है कि नमक जो इस तरह की हम बर्नी में रखते हैं, ये सील नहीं होता है, यानी एयर टाइट नहीं होता है, जिससे क्या होता है कि ये मॉइस्चर कैच कर लेता है और नमक गीला हो जाता है, और हम किसी भी डिश में अगर डालें तो नमक ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। तो उसके लिए मैं एक टिप शेयर कर रही हूँ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तवे को साफ़ करके उसे गर्म कर लेंगे। जब तवा गर्म हो जाए तब हम उस पर नमक को डाल देंगे। बरसात के दिन में तो इस तरह की बर्नी में आपको नमक रखना ही नहीं चाहिए, और मैं यहाँ थोड़े से नमक में ही दे रही हूँ क्योंकि मेरी नमक जो है वो काफ़ी चिपक सी गई है। तो हम क्या करेंगे कि नमक को इस तरह से गर्म कर लेंगे जिससे कि नमक से मॉइस्चर निकल जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये ड्राई हुए नमक को एक एयर टाइट बर्नर में डाल लेंगे। मैं यहाँ छोटे से डिब्बे को ले रही हूँ क्योंकि बरसात के दिन में नमक में बहुत जल्दी मॉइस्चर आ जाता है, तो इस्तेमाल के लायक जो नमक है वो छोटे से डिब्बे में रखें, और डिब्बा एयर टाइट होना चाहिए ताकि नमक इस्तेमाल करने के बाद ढक्कन को आप अच्छी तरह से लगा दें, जिससे कि ये मॉइस्चर नहीं कैच कर पाएगा। आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो इस तरह से आप छोटे बर्नर में रख के नमक इस्तेमाल करेंगे बरसात के दिन में, तो आपके नमक में मॉइस्चर नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो गुड नाइट को लेकर है। बरसात के दिन में जब मच्छर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तब हम गुड नाइट कॉइल को जलाते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि गुड नाइट कॉइल को उस समय ही जलाएं जब आपके कमरे में कोई हो नहीं, क्योंकि इसका धुआं काफ़ी बैड इफेक्ट देता है। तो मैं यहाँ गुड नाइट से जुड़े 2-3 हैक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह से हम गुड नाइट का पैकेट जब खरीद के लाते हैं तो गुड नाइट के पैकेट में एक स्टैंड होता है, लेकिन हमारे घर में अगर 2-3 कमरे हों और एक साथ हमें 2-3 कमरे में अगर गुड नाइट जलाना हो तो काफ़ी परेशानी होती है। तो सबसे पहले ही हैक तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि पहले हम गुड नाइट को इस तरह से अलग कर लेंगे, और एक तो स्टैंड में आप जला के एक कमरे में रख सकते हैं। तो कमरे में इस तरह से जला के आप रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से जला के रखने से क्या होता है कि गुड नाइट का जो राख होता है वो कमरे में गिर जाता है
और इधर उधर फैल जाता है। तो वो ऐसा ना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक प्लेट लेंगे, कोई भी प्लेट जो आप खाने में इस्तेमाल ना करते हो, उसमें हम इस स्टैंड को डाल देंगे और इसके बाद इसे जलाएंगे। तो इससे क्या होगा कि गुड नाइट का जो भी राख होगा वो प्लेट में गिरेगा और आपको साफ़ करने में आसानी होगी। इसके साथ ही अगर आपको एक साथ 2 या 3 कमरे में गुड नाइट जलाना हो तो हमें काफ़ी परेशानी होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर आपके पास इस तरह के मेटल वाले क्लॉथ क्लिप हो तो इसकी हेल्प से भी आप स्टैंड बना सकते हैं और एक साथ 2 या 3 कमरे में गुड नाइट को जला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 2 क्लॉथ क्लिप को इस तरह से हम प्लेस कर देंगे जिससे कि गुड नाइट खड़ा हो जाए। इसके बाद इसे हम प्लेट में रखकर इसे जला सकते हैं। इससे क्या होगा कि गुड नाइट जल भी जाएगा और उसका जो राख होगा वो प्लेट में गिरेगा और उसके बाद हम उसे काफ़ी आसानी से साफ़ कर लेंगे। अगर आपके पास मेटल के क्लॉथ क्लिप ना हो तो आपके घर में अगर प्लास हो तो प्लास के हेल्प से भी हम गुड नाइट को जला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि प्लास में इस तरह से हम गुड नाइट को फंसा देंगे और उसके बाद इसे हम प्लेट में प्लेस करके गुड नाइट को ध्यान ये रखना होगा कि गुड नाइट का जब जल के वो प्लास तक आए तो उसे आपको फिर घुमाना पड़ेगा। लेकिन एक साथ अगर आपको ज़्यादा कमरे में जलाना हो तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता तो है। तो इस तरह से हम गुड नाइट को प्लेट में प्लेस कर देंगे ताकि गुड नाइट गिरे नहीं और उसके बाद हम गुड नाइट को जला देंगे। तो गुड नाइट को जलाएंगे तो मैं यहाँ आपको जला के दिखा रही हूँ कि किस तरह से आप इसे जला सकते हैं। तो गुड नाइट को जब हम जलाएंगे तो क्या होगा कि गुड नाइट जल भी जाएगा और गुड नाइट जलने के बाद उसका जो राख है वो प्लेट में गिरेगा जिससे कि हमें इसे साफ़ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो इसी के साथ मैं अपने अगले टिप की ओर बढ़ती हूँ। मेरी अगली टिप जो है वो लेमन को लेकर है। फ्रेंड्स क्या होता है कि कभी कभार हमारे घर में लेमन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है और कट करने के बाद या रखे रखे लेमन सूख जाता है। तो वैसे में हम क्या करते हैं उसे या तो फेंक देते हैं। तो आज मैं इस तरह के लेमन का इस्तेमाल एक बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम इस लेमन को लेंगे जो लेमन हमारा रखे रखे थोड़ा सूख गया है, इसे हम खाने में इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसे हम क्या करेंगे सबसे पहले कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसका मैं इस्तेमाल करूँगी स्मेल को हटाने के लिए। फ्रेंड्स क्या होता है कि जब भी हम मिक्सर के जार में लहसुन को पीसते हैं तो लहसुन का स्मेल रह जाता है और उसके बाद हमें अगर कोई ऐसी चीज़ पीसनी हो जिसमें लहसुन का स्मेल नहीं चाहिए तो वैसे में हम क्या करेंगे कि इन नींबू के टुकड़ों को हम मिक्सर के जार में रख लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें कुछ मेडिसिन के रैपर जो होते हैं उसे कट करके डाल लेंगे। अगर आपके पास मेडिसिन का रैपर नहीं हो तो एल्युमिनियम फॉइल के कुछ टुकड़ों को भी हम डाल देंगे। तो मेरे पास अभी एल्युमिनियम फॉइल है तो मैं इसमें ही करके दिखा रही हूँ। अगर आपके पास मेडिसिन का रैपर हो तो उसे भी आप इसमें कट करके डाल सकते हैं। इसके बाद हम मिक्सर को थोड़ी देर के लिए चला लेंगे, लगभग आधी मिनट के लिए। उसके बाद हम इसमें से नींबू और रैपर को निकाल लेंगे और मिक्सर को धो लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि मिक्सर से जो भी लहसुन का बैड स्मेल आ रहा था वो निकल जाएगा। फ्रेंड्स मेरी अगली टिप जो है वो भी लेमन को लेकर है। फ्रेंड्स हम अक्सर लेमन को इस्तेमाल खाने में करते हैं, सुबह नींबू पानी पीने में करते हैं या शिकंजी बना के करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि लेमन के जूस को तो इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन उसके छिलके को फेंक देते हैं। लेकिन मैं आपके साथ आज एक टिप शेयर कर रही हूँ जिससे कि आप इस छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस छिलके का भी इस्तेमाल हम स्मेल हटाने के लिए करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि लेमन के जूस को निकाल लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि लेमन का जो छिलका है उसे हम कट कर लेंगे। तो मैं इसे चॉपिंग बोर्ड पे रखकर छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लूँगी। जितना भी लेमन हो उसे आप अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लें। इसे कट करने के बाद आप इसे किसी बाउल या कप में रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ लेमन के छिलके को छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिया है। छोटे छोटे टुकड़े में कट करने से क्या होगा कि लेमन का स्मेल ज़्यादा निकलेगा जिससे कि ये बदबू को काफ़ी आसानी से हटा देता है। तो हम इसे छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे हम किसी बाउल या कप में डाल देंगे। तो कप में डालने के बाद मैं इसका इस्तेमाल बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ लेंगे। तो सबसे पहले मैं इन कटे हुए टुकड़ों को एक कप में डाल ले रही हूँ। उसके बाद हम इसे लेकर फ्रिज की ओर चलेंगे। फ्रेंड्स क्या होता है कि फ्रिज में अलग अलग तरह की चीज़ डालने से या कभी लाइट कट जाती है तो फ्रिज में एक बैड स्मेल आ जाता है। तो अगर आप इस तरह के से नींबू के छिलके को कट करके फ्रिज में रखेंगे तो बैड स्मेल जो भी फ्रिज का होगा वो काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। तो आज के बाद आप अपने लेमन के छिलकों को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे और अपने फ्रिज के बैड स्मेल को हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपने अगले टिप की ओर चलती हूँ। मेरी अगली टिप जो है वो इस तरह के एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ियों को लेकर है।
फ्रेंड्स, इस तरह के साड़ियों को अक्सर हम पहनकर पार्टी वगैरह में जाते हैं। अगर कुछ खाते पीते समय अगर इस पर कुछ गिर जाए और डिज़ाइन वाले पार्ट में कुछ गिर गया हो तो उसे साफ़ करने में हमें काफ़ी दिक्कत होती है। अगर हम ब्रश से इसे साफ़ करते हैं तो क्या होता है कि ब्रश से साफ़ करने से इसके जो डिज़ाइन है वो ख़राब हो जाते हैं, तार निकल जाता है। तो इसके लिए हम इसे किस तरह से साफ़, मैंने यहाँ क्या किया है, एक सॉफ्ट ब्रश लिया है जिससे हम कपड़े को साफ़ करते हैं। हार्ड ब्रश का भी इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद सॉफ्ट ब्रश को लेंगे और हम एक पुराने सॉक्स को लेंगे जिसे हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि सॉक्स में इस ब्रश को हम अच्छी तरह से डाल देंगे ताकि ब्रश का जो ब्रिसल है वो कवर हो जाए, ताकि जब हम इसे साड़ी पर इसे रब करें तो साड़ी का एम्ब्रॉयडरी ख़राब ना हो। तो इसे हम अच्छी तरह से सॉक्स को पहना देंगे। उसके बाद साड़ी के जहाँ भी आपका खाने वाला पार्टिकल गिरा हो उसे इस तरह से रगड़ के साफ़ कर लेंगे। और फ्रेंड्स, याद रखें कि एम्ब्रॉयडरी वाली हैवी साड़ी जो होती है उसे धोने के लिए आप शैम्पू या ईजी का इस्तेमाल करें, डिटर्जेंट में न धोएं, क्योंकि उसमें धोने से आपकी एम्ब्रॉयडरी का कलर ख़राब हो सकता है। तो इस तरह से आप अपने साड़ी को काफ़ी आसानी से साफ़